नमस्ते, मैं नियति कुमारी नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तरौनी की हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज मैं पंक्ति की सप्रसंग व्याख्या बताऊंगी जो शास्त्रीय द्वितीय खंड के सिलेबस से लिया गया है। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। यह पंक्ति स्वच्छंदतावादी कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। त्रिपाठी जी पथिक के माध्यम से प्राकृतिक दृश्यों व परिवर्तनों का वर्णन करते हैं, जिसमें नायक समुद्र के किनारे खड़ा है और चारों ओर के वातावरण पर मुग्ध है। प्रकृति की अनुपम सौंदर्य में वह खो जाना चाहता है। सबसे पहले कहा गया है, जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। अर्थात कवि कहते हैं कि जब आधी रात हो जाती है और घना अंधेरा छा जाता है, अर्थात घना अंधेरा संसार को ढक लेता है और अंतरिक्ष की छत अर्थात अंतरिक्ष को यदि हम छत मान ले तो उस पर झिलमिलाते हुए तारे ऐसे लगते हैं मानो अंधेरे में उस तारों को छिटका दिया गया हो, अर्थात बिखेर दिया गया हो। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। आगे वे कहते हैं कि ऐसी स्थिति में हंसमुख चेहरे के साथ जगत का स्वामी अर्थात यहाँ जगत का स्वामी भगवान सूर्य को कहा गया है। और कवि कहते हैं कि जब घना अंधेरा छा जाता है, उस समय जब अंधेरा सारे संसार को ढक लेता है, तब जगत का स्वामी हंसता हुआ मृदु गति से धीरे धीरे इस पृथ्वी पर आता है। जब रात होती है और तारे छिटके रहते हैं, तब भगवान सूर्य धीरे धीरे आकर अपना प्रकाश धरती पर फैला देते हैं और सागर के किनारे पर उसका प्रतिबिंब दिखता है, जो ऐसा लगता है मानो आकाश गंगा की प्रशंसा में खड़ा होकर गीत गा रहा है। इस प्रकार यह पंक्ति में प्रकृति का बड़ा ही मनोहारी चित्र वर्णित किया गया है, जिसमें कवि ने अंधेरे में जब पूरा संसार सोया रहता है और जब यह अंधेरा सारे संसार को ढक लेता है, उस समय भगवान सूर्य धीरे धीरे मृदु अर्थात धीरे धीरे अपनी मृदु गति से हंसते हुए आते हैं और इस पृथ्वी पर प्रसन्न होकर गीत गाते हैं। इसी का वर्णन इस पंक्ति में किया गया है।